अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कास्टिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उनके बारे में जानेंगे। उनमें जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो कास्टिंग में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं आज हम उनको सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये आपकी मोल्डिंग फ्लास्क आ गई। सही है, ये सारी आपकी क्या है, ये मोल्डिंग फ्लास्क है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ कंटेनर विच कीप द एंटायर कास्टिंग कंपाउंड। सही है, ये एक किस्म का कंटेनर है जिसमें सारे कास्टिंग के कंपोनेंट अपना मौजूद हैं। सही है, उसके बाद क्या आता है आपका मोल्ड। सही है, मोल्ड क्या है, स्ट्रक्चर विच इज मेड विच हेल्प टू पैटर्न कंटेन कैविटी। सही है, तो सिमिलर साइज। और जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड हम किसको कहते हैं, मोल्ड हम कहते हैं मोल्ड कैविटी अपना इसको, जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये जो आ रहा है ना आपका, ये आपका क्या है, ये मोल्ड है। सही है, मोल्ड क्या होता है, वो सिमिलर टू दी अपना ऑब्जेक्ट होता है। जो हमें चीज़ बनानी है उसका रिप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। उसके अंदर एक कैविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मोल्ड है, सही है, और मेरे पास ये अपना मोल्डिंग फ्लास्क है। मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर जो चीज़ जाएगी ना, और जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें रखी होती है, वो पैटर्न के थ्रू हमें बनाई होती है। वो उसके अंदर जो कैविटी होती है ना, वो आपका मोल्ड है। सही है, क्या फिर से हम जानते हैं, मोल्ड इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड with help of pattern. It contain cavity of similar size। ठीक है, ये जो जिसमें जो कैविटी होती है उसी साइज़ की होती है, उसी शेप की होती है, जो शेप जो साइज़ हमें चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, मोल्ड। सही है, उसके बाद आती है आपका मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड जो इसके अंदर हम डालते हैं, सही है, इसके साइड में सारी ये मोल्डिंग सैंड ही है। सही है, मोल्डिंग सैंड में क्या आता है, ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है आपका। अगर देखें तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग मोल्ड, और इसमें सिलिका और क्ले और थोड़ा वाटर डाला होता है, और बाइंडर भी हम इसमें डालते हैं। सही है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक मोल्डिंग फ्लास्क आ गई, और हमारे पास अपना ये कैविटी आ गई। कैविटी क्या है, कैविटी किससे बनती है, अपना पैटर्न की हेल्प से बनाते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए उसी चीज़ की सिमिलर कॉपी होती है। सही है, फिर उसके बाद क्या आता है, अपना गेटिंग सिस्टम आता है। गेटिंग सिस्टम और आपका रनर एंड राइजर और पोरिंग कप। अब क्या होता है, यहाँ से जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं, सही है, यहाँ से जब मोल्टन मेटल जाएगा पोरिंग कप के थ्रू रनर से होता हुआ, यहाँ यहाँ रनर क्या है, रनर एक किस्म की मतलब के टनल है। सही है, एक किस्म का पाथवे है जिससे मोल्टन मेटल इस कैविटी में जाएगा, इस कैविटी को फिल करेगा। रनर क्या है, इसमें ये आपका, इसमें मोल्टन मेटल फ्लो होगा, जो कैविटी है उसको फिल करेगा, ये सारी कैविटी आपकी फिल हो जाएगी। और राइजर क्या है, राइजर एक किस्म का आपका क्या है, ये हॉट रिजर्वायर होता है मोल्टन मेटल का। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने अपना पोरिंग कंप्लीट कर ली, रनर के थ्रू हमने पोरिंग कंप्लीट कर ली, रनर से मोल्टन मेटल जाता है, यहाँ पे बिल्कुल अपना ये जगह फिल हो गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अगर रह भी जाएगी ना, फिर क्या करेगा रिजर्वायर, वहाँ से आके मोल्टन मेटल यहाँ आ जाएगा। सही है, यहाँ से वहाँ का मोल्टन मेटल आएगा, इस कैविटी को फिल करेगा, ये सारी कैविटी को फिल करके फिर ऊपर आएगा। ऊपर आएगा ही हमें पता चलेगा कि हमारी कैविटी है जो फुल हो चुकी है। अगर राइजर नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कैविटी जो है वो फुल हुई है या नहीं हुई है। तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उसको फिलिंग करते जाएंगे और हमारा नुकसान हो जाएगा। सही है, ये आपकी कैविटी फुल हो गई। और दूसरा चीज़ जानते हैं, इसमें हम वैकेंट बनाते हैं। वैकेंट क्यों बनाते हैं, क्या होता है, ये गैस वगैरह जो अगर हम मोल्टन मेटल डालेंगे ना, वो गैसेस पैदा होती हैं। अगर उन गैसेस को जगह नहीं मिलेगी ना, पाथवे नहीं मिलेगा, तो उससे हमारी शेप वगैरह डैमेज हो सकती है और ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो अपना ये सैंड वगैरह डली होती है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वैकेंट वगैरह बना देते हैं।
एक मतलब उनमें पोर्स बना देते हैं ताकि गैस निकल जाए। सही है, ये आपका हो गया। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका ये जो कैविटी है, कैविटी क्या है, कास्ट मेटल इन कैविटी, जो हम मेटल कास्ट करना चाह रहे हैं वो उसकी होती है। और ये क्या होता है, कोप होता है और ये ड्रैग होता है। ये दो पार्टों में होता है अक्सर। सही है, ये नीचे वाला क्या होता है आपका, नीचे वाला ड्रैग होता है और ऊपर वाला कोप होता है। इसके बीच में आता है आपका अपना पैटर्न और कैविटी आती है। जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो ना, जो शेप बनाना चाह रहे हो वो उसके बीच में होती है। सही है, ये हमारे पास कैविटी आ गई, ये आपका कॉप, और हमको इसको बंद कर देते हैं। सही है, उसके बाद इसके ऊपर से अपना फिलिंग होती है और राइज़र अपना, हमें राइज़र से पता चलता है कि ये मेटल फिल हो गया है या नहीं हुआ। और दूसरा क्या होता है, इसके बीच में चेपलेट्स होती हैं। चेपलेट्स क्यों डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज़ अपना शेप चाहिए, लेकिन इस शेप में किसी और चीज़ को भी हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई होलो कैविटी बनाना चाह रहे हैं, तो वो क्या डाल देते हैं, हमें इसके अंदर चेपलेट डाल देते हैं ताकि उस चीज़ को फिक्स करके रुकी रहे। सही है, ये आपका हो गया आपका कोप एंड ड्रैग। और इनके बीच में पार्टिंग लाइन होती है। पार्टिंग लाइन क्या होती है, ये डिवाइड करती है कोप और ड्रैग को। सही है, ये आपका हमारा हो गया आज अपना ये जो कास्टिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे आपका मोल्ड हो गया, आपका मोल्डिंग स्टैंड हो गया, वेकेंट हो गया, रनर हो गया, राइज़र हो गया। गेटिंग सिस्टम में आपके रनर राइज़र आज दोनों आ जाते हैं। सही है, उसके बाद कोई चीज़ है तो नहीं गई, हाँ ये सारा आपका आ गया कास्टिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। सही है, अगर कोई चीज़ वगैरह रह गई हो तो मैं इंशाल्लाह फिर से इसको देख के आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अपना जो टूल वगैरह चाहिए वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, हम कैसे कास्टिंग करते हैं, कौन से टर्मिनोलॉजी इसमें आती हैं, कौन से प्रोसेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। सही है, और दूसरा ये कि इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन तो उसकी आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जो भी बनते हैं ना वो कास्टिंग से बनते हैं। आपके शिप के जो भी पार्ट्स होते हैं ना वो इससे बनते हैं। शिप में जो आगे आपका ये क्या बंद कहते हैं, ब्लेड लगा होता है, वो भी कास्टिंग से बनता है। तो कास्टिंग एक वसी फील्ड है, वाइडली यूज़ होने वाली चीज़ है, जिससे हम स्मॉल पार्ट से लेके बड़े पार्ट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कास्टिंग में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। सही है, तो मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद। थैंक यू।